हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज से लगभग 14 डेज बाकी है मेरे MSTCT एग्ज़ाम के लिए और 21 डेज बाकी है मेरे जे एडवांस के लिए। तो अभी मैं आज क्या पढ़ाई किया पूरे दिन वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उठा था 6:30 बजे। अब 6:30 पे उठने के बाद मैं थोड़ा रेडी वेडी हुआ और 7 बजे अपना पढ़ने बैठ गया। अब पढ़ने बैठने के बाद मैंने मेरा जो मैंने बताया था, मेरा लाइन एंड प्लेन चल रहा था, तो मैंने उसका लेक्चर ऑन किया और वो स्टार्ट करने के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे मैंने यहाँ पे पूरा पूरा लेक्चर जब मैं कर रहा था उसके साथ साथ ही मैं उसके शॉर्ट नोट्स जो भी है, अभी शॉर्ट नोट्स बोल रहे या फिर लॉन्ग नोट्स, एक ही है मेरे लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पे लिख नहीं रहा, बस थ्योरी लिख रहा हूँ और फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो इतने में मेरा हो गया वो, पूरा चैप्टर मेरा। सबसे पहले तो मैंने एक सीटिंग लगाई थी 7 से 8:45 तक, उतने में मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर मैंने लिया एक ब्रेक और फिर मम्मी ने बुलाया था तो मैं नाश्ता वास्ता किया। और नाश्ता करते वक्त मैं ना रेडिट स्क्रॉल कर रहा था। तो रेडिट स्क्रॉल करते वक्त मैंने देखा कि भाई फिर से कोई न्यूज़ आ गई। एक बंदे ने सुसाइड कर लिया भाई। एलन का था मेरे हिसाब से, कोटा के सामने एलन सप्पात ऐसे कुछ तो भी यहाँ पे लिखा हुआ था। तो भाई जब आप देखते हो ना ऐसी न्यूज़ की, आपके 19 साल का ही लौंडा सुसाइड कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे रीज़न क्या क्या होगा। क्योंकि एज अ ड्रॉपर मैं भी मेरे को पता है घर पे रह के, अब मेरे को नहीं पता घर पे था बट मेरे को पता है एज अ ड्रॉपर कैसे कैसे चीज़ों से जाना होता है। एक ड्रॉप ईयर में एक बिल्कुल भी इजी नहीं रहता, क्योंकि आप जब जेई में गंदा मार्क्स आता है आपका, उसके बाद आप ड्रॉप लेने की सोचते हो तो घर वाले आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं कि इससे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था कभी भी। आपके सामने वो वही बोलते रहेंगे, वो बीच बीच में आते हैं, बहुत सी चीज़ें आते हैं। तो अभी उस बंदे का खैर अलग होगा, उसने ऊपर से एलन की फ़ीस आपको पता है कितनी होती है। जब बंदे का ड्रॉप ईयर लेके भी नहीं हुआ, अब एलन की फ़ीस इतनी, उसको लगता है कि भाई पैसे बर्बाद हो गए 3 साल के। और पापा मम्मी ने उसके अलग सा उसको प्रेशर दे दिया होगा। उसको लग रहा होगा कि भाई आप क्या हाई कर सकते हैं, तो ख़त्म कर दिया उसने। तो भाई कितनी बुरी चीज़ है ना, एक एग्ज़ाम के लिए अपनी जान दे दे रहे हो। मेरे को भी आता था भाई, जब मेरा एकदम गंदा फेस चलता था ना ड्रॉप ईयर में, तो मेरे को भी ऐसा लगता था यार भाई क्या ये रियली वर्थ इट भी है इतना सब कुछ झेलना, या फिर ख़त्म कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा लाइफ में, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट उस दिन तब ना मैं सोचता था यार ठीक है, आज का दिन इतना गंदा जाता था। तब मैं देखता था कि भाई ठीक है 8-10 दिन और देख लेते कैसा रहता है। तो 8-10 दिन बाद तो मेरे को याद भी नहीं आता कि वेंचो साला में एक वो पहले में इतना गंदा जा रहा था मेरा, बट 8-10 दिन बाद ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार, अपनी लाइफ है, एक लाइफ है, अच्छी है। तो ऐसी चीज़ें है भाई। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना बुरा फेज़ है, भाई बुरा फेज़ है, चले जाएगा, क्योंकि टाइम ही है वो भी। तो भाई ऐसे न्यूज़ हर साल आती है, अभी इस साल भी आई तो बुरा तो लगता ही है। बट मैंने एक चीज़ ना नोटिस की, देखो कोविड के उस वक्त में ना फ्री फायर है, पबजी में कोई याद नहीं आ रहा, जब वो गेम खेल के ना बंदे सुसाइड कर रहे थे। वो क्या होता था, गेम में बंदा पैसे डाल रहा है और उस चक्कर में वो बहुत पैसे डाल देता, तो कोई कोई बंदे तो अपने बाप के ही पैसे उड़ा रहा था गेम के अंदर। तो वो पैसे उड़ाने के बाद उनको पता चल जाता कि भाई मैंने इतने पैसे उड़ा दिए, मेरा बाप तो मेरी मार देगा, मैं क्या करूँ। तो फिर उस सिचुएशन में बच्चे मर जा रहे थे। तो मैं देख रहा था भाई गेम की वजह से, गेम की प्रेशर में आ गए, वो सब चीज़ों की वजह से बंदों ने सुसाइड कर ली। ठीक है, बंदों ने सीधी सुसाइड कर ली, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने गेम ही बंद कर दी। फ्री फायर इंडिया तो अभी तक बंद है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने गेम ही बंद कर दी। तो अभी इस सिचुएशन में अगर मैं देख रहा हूँ किसी एग्ज़ाम की वजह से बंदा सुसाइड कर रहा था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्यों रे बंद हो रही। अब मैं चाहता तो नहीं हूँ एग्ज़ाम बंद हो, बट ये एक सोचने वाली बात है ना, आप किसी चीज़ की वजह से अगर वो चीज़ ही बंद कर दे रहे हो, उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, तो एग्ज़ाम के साथ क्यों नहीं। तो ये ठीक है, ये तो मेरा सोचने वाला है, मैं तो कुछ भी सोचता हूँ। अब पढ़ाई क्या की थी उस पर आते हैं। तो नाश्ता वाश्ता किया, मैं फिर से आया अपनी चेयर पे बैठ गया। कितने बजे पढ़ा था यार मैंने, 8:40, हाँ 8:30 पे मैंने ब्रेक लिया था और मैं आ गया 9:45 के आसपास, 9:45 बजे बैठा।
और अपना जो भी लेक्चर बाकी था वो मैंने कंप्लीट किया मेरे को 12:30 बजे। अब देखो मैंने लाइन से प्लेन इसके पहले जेई के लिए भी पढ़ा नहीं था, तो मेरे को इतना गंदा जा रहा था। मतलब जो बंदे ने पहली बार वन शॉट टाइप लेक्चर से पढ़ा होगा लाइन में, उनको ही पता चलेगा कि कितना मतलब ऐसा लगता है भाई ठीक है पहले पहले चीज़ें हो रही है, ठीक है कुछ नहीं, दूसरे मतलब ठीक है ओके ओके, बट बाद बाद में ना वो चीज़ें इतनी सारी लगने लगती है ना कि आपको लगता है भाई आपने पहले कुछ पढ़ा भी था कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है और कब क्या लगाना है वो बहुत मतलब ये ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनको लेक्चर से ही करना चाहिए। बट मैंने खैर किया है, अब मैं इसको मतलब प्रैक्टिस कर करके मेरे को इसको अच्छा करना होगा। तो मैंने पूरा तो कर दिया मैंने। अब उसके बाद मतलब 12:30 बजे मैं गया खाना खाने, खाना वाना खाया। खाना खाते खाते वक्त मैंने टीवी पे ना मिस्टर बीस्ट की वीडियो लगा दी सीधी, कौन सी वाली, वो वाली ये वाली ग्रोसरी स्टोर वाली मैंने वीडियो लगाई। और भाई वो इसकी वीडियो इतनी अच्छी वीडियो 42 मिनट्स की, मेरा मतलब इतने एंगेजिंग वीडियो थी। खाना खाना हो गया, मैं वीडियो देखते रह गया, वीडियो देख रहा। फिर मम्मी ने बोला भाई कितने देर देखेगा, और फिर मेरे को समझाया कि अब नहीं देख सकता ज़्यादा देर तक। तो मैंने वीडियो बंद की और सीधा सोने गया। और भाई एक चीज़ बताना भूल गया, आप पूछ रहे कि भाई पूछोगे कि तू मैथ्स कहाँ से कर रहा है, तो मैं मैथ्स फूडो क्लब के क्रैश कोर्स से कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बता रखा है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी मैथ यहीं से कर रहा था और अभी भी मैं यहीं से करूँगा, क्योंकि इनके हर एक लेक्चर की लेंथ लगभग 3 से 4 है। उसमें एकदम क्रिस्प एंड कॉन्साइज वे में सारे लेक्चर से मैथ के मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और उसके साथ साथ मेरे को 15 मॉक टेस्ट भी मिल जा रहे हैं फ्री में एकदम अच्छे MSc CT लेवल के। तो क्या ही ज़रूरत है किसी और जगह पे जाने की। तो फिर मैं मतलब उठ गया और मैंने बोला ठीक है अभी पढ़ाई वढ़ाई की तो ठीक है क्वेश्चंस लगाते हो, क्वेश्चन लगाने का समय आ गया। फिर मैं कितने 2:30 बजे बैठा और मतलब मेरा ना 1-2 दिन पहले से ऐसा वो मोटिवेशन मेरे को नहीं पता कि मेरे को आ ही नहीं रहा पढ़ने का। अब मोटिवेशन की बात तो खैर अलग है, उसके बिना भी आपको पढ़ते आना चाहिए, बट मेरे केस में 2-3 दिन से मेरी इफ़िशेंसी जो है पढ़ाई की वो एकदम नीचे गई है। तो मैं बैठा, मैंने देखा ठीक है पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ रिवीजन, बट रिवीजन का ना बिल्कुल भी मन ही नहीं करता यार मेरे को। अभी ऐसे मेरे को बोलो ना चल 2-3 चैप्टर से रिवाइज कर, मेरे को मन ही नहीं कर रहा रिवाइज करने का, मेरे को नहीं पता क्यों। बट ये चैप्टर ना इतना गंदा लग रहा है मेरे को अभी कि ये क्या हो रहा है भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज़ करनी, कभी डिस्टेंस बिटवीन द लाइन यूज़ करना है, कभी क्या यूज़ करना है, कॉस थीटा के फॉर्मूले अलग आ रहे क्वेश्चन में। तो मैं बैठा सीधा इनके क्वेश्चन लगाया एग्ज़ाम गोल पे 2025 के PYQs और सॉल्व करते बैठ गया। तो मतलब सॉल्व अभी देखो पहला क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा। ऑफकोर्स भाई एकदम वन शॉट से तो मेरे सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे सारे ही क्वेश्चंस बनने लग जाए, वो तो नहीं होगा। बट अभी उसकी वजह से ना मेरे को डिमोटिवेशन हो रहा था, क्योंकि देखो ये 9 क्वेश्चन के बाद 2 बने, 2 नहीं बने, 12वां बन गया, फिर 2 नहीं बने, फिर से 1 बन गया। तो इतना मतलब ऐसा लगता है कि भाई हट, मैं ही चूतिया हूँ ऐसा लगता है। बट वो अभी कौन बताएगा खुद को कि तूने प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसकी वजह से डिमोटिवेशन हो गया। 3:30 मतलब 3:30 बजे से लगे 6 बज गए, फिर 6 बजे उठ गया। मेरे को मन किया कि छोड़ो बहन अब नहीं पढ़ना मेरे को, अब जितना है उतना ही रहने देंगे, अब देख लेंगे बाद में। फिर वैसे 7-7:30 बजे उनकी मैच चल रही थी IPL की, इनकी दिल्ली और RCB। भाई दिल्ली की फट गई थी पूरी, 7 रन पे कितने 4 विकेट थे। मैंने बोला कुछ भी करो बस 49 के ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो वो देखा, तो फिर से मैं 6 बजे के बाद एकदम 10 बजे ही बैठ गया पढ़ने। मैंने सोचा भाई पूरा दिन तो वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरा दिन वेस्ट कर लेता मैं दूसरे दिन सुबह उठ के मेरे को पढ़ाई का मन ही नहीं करेगा। तो मैंने बोला ठीक है पढ़ लेते हैं, क्योंकि 15 दिन नहीं 15-16 दिन जितना भी दिन है अब भाई पढ़ ले, क्योंकि इसके बाद तेरे को पढ़ना नहीं है 4 महीनों तक। तो बैठ गया और देखा भाई चैप्टर अपना एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। 15 क्वेश्चन लगाने से मेरा ये चैप्टर होने वाला है नहीं। मेरा प्लान ये था कि भाई लाइन एंड प्लेन करूँगा और इसके साथ साथ फिजिक्स भी करूँगा, बट अभी वो चैप्टर की वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया। तो फिर मैंने बोला ठीक है क्वेश्चन बनने रहे। तो फिर ये जो लाइन एंड प्लेन MSc CT का जो गणितज्ञ के सर ने ये लिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, तो सर के साथ पॉज कर करके मैंने 1 घंटे तक क्वेश्चन सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन थे आसपास और इतने इजी, मतलब मेरे को इजी लगे क्वेश्चन। ये 2026 के क्वेश्चन लिए थे सर ने, तो काफ़ी इजी लगा मेरे को। तो ऐसा करके 11:30 बज गए और मेरे को वीडियो रात में रिकॉर्ड करनी थी, बट मैं कब कर रहा हूँ सुबह के 6:30 बजे उठ के।
तो मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोस आए। अब आज का दिन मैं यही ट्राई करूँगा कि लाइन एंड प्लेन की जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके करूँगा। और ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर्स भी रिवाइज़ करना है क्योंकि वो बहुत दिनों से रिवाइज़ नहीं किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और इनमें से कोई एक चैप्टर आज स्टार्ट करूँगा और एक फिजिक्स का चैप्टर फॉर श्योर ख़त्म करूँगा। तो यही थी भाई आज की वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फोटो क्लब उन सब के प्रोडक्ट्स की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको भी परचेस करना है या फिर देखना है तो देख सकते हो जाके। सो यही थी भाई आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद कल ही मिल सकते हैं। तो बाय।